यूपी के अंबेडकर नगर जिले के इल्तिफातगंज नगर पंचायत में विद्युत आपूर्ति की भारी समस्याओं का जनता को सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पूर्व की अखिलेश सरकार ने टांडा विधानसभा के बुनकरों की रहनुमाई करने वाले तत्कालीन नेता एवं विधायक हाजी अजीमुल हक पहलवान की पैरवी पर 2017 में नगर पंचायत इल्तिफातगंज के नाम से विद्युत उपकेंद्र का तोहफा दिया था। बड़ी मशक्कत के बाद उपकेंद्र निर्माण कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन अभी तक विद्युत सप्लाई पंचायत को नहीं हो पा रही है। पंचायत क्षेत्र में आने वाली जनता को आज भी अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण समय अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी कार्य पूर्ण कर चालू नहीं हो सका है। इसी समस्या को लेकर पेश है दस्तक भारत टीवी के संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव, दस्तक भारत से। हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत इल्तिफातगंज में विद्युत सब स्टेशन निर्माणाधीन की, जो अखिलेश सरकार, तत्कालीन अखिलेश सरकार ने नगर पंचायत बुनकर के हित को देखते हुए, बुनकरों का ये बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग 11,000 की आबादी है, जो लगभग 5,000 की आबादी जो बुनकरों की है वह बिजली से ही जुड़ी हुई है, जिसे देखते हुए टांडा के तत्कालीन विधायक हाजी अजीमुल हक पहलवान ने बुनकरों के लिए एक सौगात दी। सब स्टेशन की निर्माण शुरू हो गया सन 2017 में। निर्माण शुरू होकर पूरा भी हो चुका है, निर्माण की अवधि पूरी भी हो चुकी है और 2018 में इसको चालू हो जाना था, लेकिन कार्यदायी संस्था भाजपा की बदली भावना आज तक बुनकरों का यह सब स्टेशन नहीं चालू हो पाया। हम इसी को लेकर बात कर रहे हैं। सपा के नगर अध्यक्ष, जो बेबाक बोलने वाले यहाँ के पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय आजाद साहब के पुत्र हैं, जो आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं अध्यक्ष की कुर्सी की। हम इनसे बात करते हैं बुनकरों के हित को लेकर क्या कहना है इनका। नमस्कार, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि यहाँ पर बुनकरों के लिए सब स्टेशन बनाया गया और वह निर्माण होकर पूरा भी है, क्या था पूरा है और जिसको चालू हो जाना था। हम ये जानना चाहते हैं कि बुनकरों का हित क्या भाजपा नहीं सोचती? भाजपा बुनकरों का हित नहीं सोचती। अच्छा, ये सत्य जी। यहाँ बिजली इस समय कहाँ से आ रही है? इस समय बिजली महरीपुर से आ रही है जी, और उससे हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती, परेशानी होती, इसलिए वहाँ जैसे ये लाइन आती है तारपुर जी, ये जर्जर लाइन। जी। कितने दिनों से यहाँ बिजली की आपूर्ति हो रही है सब स्टेशन वहाँ महरीपुर फीडर से? महरीपुर से तो कम से कम मतलब 25 साल 30 साल हो रहा है। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? यहाँ यही होता है, जैसे तार इतना जर्जर है जी, जैसे थोड़ी सी हवा चली या पानी आ गया, बारिश हो गई, उसकी वजह से जी, तार जो है फाट हो जाता है जी, तो उससे जो है बहुत दिक्कत आती है। तो कितने दिन की लाइट की गैपिंग हो जाती है? अगर बिजली का तार टूट गया तो उस दौरान कितने दिनों का सामना करना पड़ता है बिजली की आपूर्ति बाधित होने का? अब इसमें बिजली जैसे अगर कट गई है, तार जर्जर हो गया है, तो इसमें कम से कम 2-3 दिन लग जाता है, बहुत दिक्कत होती है इसमें। तो कारोबार बंद होता है? कारोबार बिल्कुल लगभग कितने का नुकसान हो जाता है एक दिन में बुनकरों का? अरे एक दिन में जैसे अब यहाँ के लिए जो इल्तिफातगंज में जो बुनकर हैं, जो ये मतलब कारोबार कर रहे हैं लोग वाला, इसमें लाखों का नुकसान होता है। लाखों का नुकसान होता है, मतलब बुनकरों का काफी नुकसान होता है। काफी नुकसान होता है। तो आप इसका श्रेय किसको देते हैं नुकसान? क्या भाजपा को आप देते हैं? जी, भाजपा इसका वो है, जैसे अखिलेश सरकार ने ये मतलब सौगात दिया यहाँ के लिए, तो अब जो है यहाँ की सौगात मिली। अब यहाँ सब स्टेशन 2017 से बनकर बन रहा है जी, अभी एकदम बनकर तैयार हो गया है जी, अभी तक चालू नहीं हो रहा है जी, तो इसमें क्या भाजपा का तो ये है जी, अब वो अगर चाहे सरकार में सत्ता में है वो चालू करवा सकती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं हो रहा है। इसमें अखिलेश
अखिलेश ने मतलब ये काम कार्य करवाया था, जी तो उसके बिना पे ये है जी। जो प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आपको लगता है कि बुनकरों का हित भाजपा नहीं सोचती? नहीं सोचती। तो आगे इसे लेकर अगर सब स्टेशन नहीं चालू होता है और सब स्टेशन नहीं चलो तो आपकी पार्टी क्या करेगी? आपके नेतृत्व में क्या आंदोलन किया जाएगा? क्या आप बुनकरों के हित को लेकर बुनकर आंदोलन छेड़ेंगे ये सब स्टेशन चालू होने को लेकर? जी क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर नहीं चालू होगा तो आंदोलन करना ही पड़ेगा ना बुनकरों के लिए। मतलब आपकी पार्टी सपा मतलब सब स्टेशन को चालू कराए जाने को लेकर आंदोलन करेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी यहाँ पे नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है, एक नहीं दो पूर्व नगर अध्यक्ष, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय आजाद साहब यहाँ पर काफी अच्छी काम की। सुनने में आ रहा है सियासत में विरासत खोज रहे हैं। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव में आप कुर्सी पर काबिज होने के लिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? जी मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस समय यह मामला सामने आ रहा है, वायरल पोस्ट है ईओ का जो बसपा के समर्थन में आ रहा है। बसपा को समर्थन करने को लेकर एक से एक वायरल वीडियो उसके फेसबुक पर वायरल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं, बसपा अपने आप को मजबूत करने के लिए सन 2022 मिशन को लेकर क्या अपने ईओ को यहाँ गलबैया करा रही है? भाजपा क्या गठबंधन करने की फिराक में, ऐसा लगता है क्या गठबंधन करने? ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ का ईओ जो है जी, ये एक तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो भी बसपा हैं। जी बसपा जी। तो अब ईओ और जो यहाँ के अध्यक्ष हैं नगर अध्यक्ष जो हैं जी दोनों बसपा के हैं जी। तो अब ये जो है गठबंधन तो कर ही रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं जी। मतलब ये आप देख रहे हैं दस्तक भारत, हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जिला मंत्री दिलीप उर्फ देव पटेल। हम बात कर रहे हैं सपा के नेताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि नगर पंचायत इल्तिफातगंज औरंगाबाद वार्ड में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने बुनकरों के हित को देखते हुए उपकेंद्र की सौगात दी गई। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने धन आवंटित कर दिया। सपा के नेता ने आरोप लगाया है, सरदार आलम ने, कि सपा की योजनाओं को भाजपा की योगी सरकार बदले की भावना से धरातल उतारने को लेकर उदासीन बनी है। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए बेबाक बोलने वाले जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा के दाहिने हाथ माने जा रहे दिलीप उर्फ देव पटेल मौजूद है। मैं इनका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है दस्तक भारत टीवी से। मैं जानना चाह रहा हूं कि सपा के नगर अध्यक्ष इल्तिफातगंज सरदार आलम ने आरोप लगाया है कि भाजपा की योजनाओं को, तत्कालीन अखिलेश सरकार की योजनाओं को भाजपा की तत्कालीन सरकार योगी सरकार बदले की भावना से देख रही है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, गलत आरोप है। हम क्यों बदले की भावना से देखेंगे? आप हमें बताइए। आप किसी भी प्रोजेक्ट को देते हो, किसी भी प्रोजेक्ट की एक कास्टिंग होती है। आप जब उस कास्टिंग से कम पेमेंट उसे दोगे या उस कास्टिंग के अकॉर्डिंग उसको चीजें नहीं मुहैया कराओगे तो कैसे कोई काम बेहतर तरीके से हो सकता है? आरोप है कि सपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कि तत्कालीन अखिलेश सरकार ने धन आवंटित कर दिया कार्यदायी संस्था जो नहीं कर तो दिया, कर दिया। उसके बाद जो है धन आवंटित में, धन निर्माणाधीन में कम आया और तत्कालीन योगी सरकार ने धन आवंटित भी किया। और बीते दिनों शासन स्तर से यह कहा गया जो निर्माण पूरा नहीं हो पाया उन कार्यदायी संस्थाओं पर मुकदमा दर्ज कराया जाए जो नहीं चालू कर पाए निर्माण को पूरा कर। तो इस संबंध में अभी तक कार्रवाई नहीं की, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे आप विषय आपने रखा जी, धन आवंटन का, धन आवंटन हुआ, कम पड़ गया, समय से काम पूरा नहीं हो पाया, हमको निर्देशित किया गया, हमने फिर से धन आवंटित किया, दूसरा समय दिया उनको कार्य को पूरा करने का। इसी बीच कई सारे व्यवधान आए, पूरे देश में व्यवधान आए, कोरोना जैसी महामारी आई। हो सकता है किन्हीं कारणों से किसी जांच का विषय हो कि भाई ये प्रॉब्लम केवल एक आदमी के लिए थी नहीं, तो कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से अभी ये चीजें नहीं हो पाई। जांच का विषय है, हम इसको पत्र लिख के अवगत कराएंगे। अगर ऐसा दिक्कत है कि उनकी तरफ से लापरवाही की गई है तो मुकदमा हो,
सपा का आरोप है कि बुनकरों की हितैषी नहीं है, सबसे बड़ी दुश्मन है योगी सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों हितैषी नहीं है, बताइए क्यों हितैषी नहीं है, किस कारण हितैषी नहीं है? हमने उनको लाइटें दी, 24 घंटे लाइटें दी, उनके लिए कर्ज भी माफ किए, इतने सारे काम किए उनको आगे बढ़ाने के लिए, लोकल से वोकल तक की व्यवस्था की, कैसे हम हितैषी नहीं हो सकते? जी। उनको ब्रांड बनाया हमने, उनके लोकल चीजों को हमने मतलब जो है पूरे देश में भाई पूरे देश में हमने उसको वितरित कराया, उनके प्रोडक्ट उनके ब्रांड को चर्चा कराया, और हम उनकी हितैषी नहीं है, कैसे कह सकते हैं आप? सपा का आरोप है कि अखिलेश सरकार में योजना दी गई बुनकरों के हित को देखते हुए, आज भी उसी क्या कहते हैं कटौती से वो आज ही जा रहे हैं। मतलब विद्युत की फाल्ट को लेकर कई दिनों तक बिजली उनको नहीं मिलती है, तो इसमें क्या कहेंगे? पार्टी क्या बदले की भावना से देख रही है? क्यों देख रही है? अगर हमें बदले की भावना से देखना होता तो हम उन्हें धन क्यों आवंटित करते, एक्स्ट्रा धन क्यों आवंटित करते? हम कहते उसी में पूरा करो, कैसे भी पूरा करो, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें पत्र लिख के दिया तो हमने एक्स्ट्रा धन दिया। अगर मेरे बदले की भावना होती तो हम ये धन क्यों नहीं देते? अगर जैसे कार्य संस्था अभी तक चालू नहीं कर पाई बिजली, तो इस संबंध में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या शासन को अवगत कराया जाएगा, संगठन को अवगत कराया जाएगा? अगर विद्युत की आपूर्ति कार्य संस्था ने नहीं चालू किया है और जिला प्रशासन इस पर जो है ध्यान नहीं दे रहा है, मुकदमा नहीं दर्ज कराया कार्य संस्था पर, तो इस किस भी लापरवाही आप समझते हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर ये लापरवाही है तो कार्यदायी संस्था पे मुकदमा होगा जी, और इसकी बात को, इस विषय को मैं ऊपर अवगत कराऊंगा। विपक्षी ये जानना चाहता है कब तक इस पर कार्रवाई हो जाएगी? जल्द से जल्द हो जाएगी, जल्द से जल्द हो जाएगी। नमस्कार, आपने हमें बताया है, मेरे संज्ञान में ये विषय आ गया है जी, तो मैं कल से इस पे काम करूंगा। किस मतलब उच्च अधिकारियों में किससे मतलब अवगत कराकर इस पर कार्रवाई की जाएगी? डीएम जी, जिलाधिकारी को अवगत कराया जाएगा बिल्कुल करूंगा भाई, कार्रवाई के लिए, बिल्कुल उन्हीं को कार्रवाई के लिए बात की जाएगी। भाई इसमें क्या चर्चा हो रही है, कहाँ तक विषय पहुंचा है, पहले से वो नजर में है कि नहीं है? अगर कोई ऐसा विषय है तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर ऐसा विषय नहीं है, प्रॉब्लम अगर एंड टू एंड सब कुछ सही है तो फिर भाई जैसा निर्णय होगा जो निकल के आएगा उस हिसाब से। विद्युत विभाग के आला अधिकारी ये कह रहे हैं फीडर को संचालित करने में 11,000 की तारों को लेकर अभी कमियां हैं, उस कमियों को कार्यदायी संस्था ने पूरा नहीं किया, इस कारण से अभी विद्युत की आपूर्ति चालू नहीं हो पाई है। और अधिशासी अभियंता टांडा AK सिंह ये बता रहे हैं कि अभी हमको हैंडओवर नहीं किया गया है, इस कमी को हमने उच्च अधिकारियों तक अवगत कराया, तो अवगत कराया तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया भाई? मैंने कहा मुकदमा एक विषय होता है, मुकदमा अवगत करा लेने से ही मुकदमा नहीं हो जाना चाहिए जी। आपने अवगत कराया है, फिर वो जांच का विषय होता है जी। आदमी हर एक विषय को हर एक स्टेप टू स्टेप चलना जरूरी होता है। अगर वो विषय स्टेप टू स्टेप नहीं चल रहा है या उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये विषय महत्वपूर्ण है संज्ञान में लेने के लिए, लेकिन अगर उस पर हो रही है तो स्टेप स्टेप जांच होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के हिसाब से ही मुकदमा किया जाना उचित होता है, कार्रवाई की जाएगी। जी धन्यवाद आपका। दस्तक भारत में मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव अम्बेडकर नगर से दस्तक भारत से था। इनका कहना है दिलीप उर्फ देव पटेल जी का जिला मंत्री है जो तेज तर्रार है, इन्होंने बताया है कि जल्द ही विद्युत सब स्टेशन नगर पंचायत के चालू करने को लेकर कदम उठाए जाएंगे, अगर कार्य संस्था की लापरवाही है इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मैं प्रफुल्ल श्रीवास्तव दस्तक भारत से।